आज क्लास 10th की फिजिक्स में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 में हमें देखना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे पहला जो वर्ड आता है वह है मैग्नेट। मैग्नेट तो हमारे मन में आता है मैग्नेट किसे कहते हैं। तो मैग्नेट कोई भी रॉक हो सकता है, मेटल का पीस हो सकता है। तो एनी ऑब्जेक्ट which can attract any object made by iron, जो लोहे की बनी हुई वस्तुएं और सिमिलर मेटल्स, किसी उसी तरह के दूसरे मेटल से बनी हुई ऑब्जेक्ट्स लाइक निकिल से और मेटल और निकिल के किसी भी प्रकार के एलॉय से, मेटल एलॉय से बनी हुई चीज हो को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे या फिर किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करे तो हम कहेंगे कि ये मैग्नेट होता है। तो मैग्नेट कोई भी होगा, अगर ये नॉर्थ है तो ये दूसरे मैग्नेट को, अपोजिट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल भी कर सकता है। वो हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी में। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट। शेप के आधार पे देखा जाए तो शेप के आधार पे मैग्नेट की 3 प्रकार की मैग्नेट होते हैं। पहला है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट ये रॉड शेप का होता है। यहां देख रहे हैं हम क्यूबॉइड एक रॉड की तरफ मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ। दूसरा डिस्क मैग्नेट। डिस्क मैग्नेट जो डिस्क होता है एक राउंड डिस्क शेप का होगा, एक साइड में नॉर्थ और एक साइड में साउथ पोल होते हैं। फिर एक होता है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट ये हॉर्स शू घोड़े की नाल के शेप का मैग्नेट होता है। तो ये हो गया शेप के आधार पे। दूसरा होता है ड्यूरेशन के आधार पे। एक होता है टेम्पोररी ऑन बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। फर्स्ट temporary and the second one is permanent. Temporary magnet, permanent magnet। टेम्पोररी मैग्नेट का मतलब जिसमें मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक पावर शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। यहां होगा मैग्नेटिक पावर remains for short duration। मैग्नेटिक पावर रिमेन्स, मैग्नेटिक पावर रहता है बहुत थोड़े देर के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मैग्नेटिक पावर रहता है। तो इस कहलाता है टेम्परेरी। थोड़ी देर के बाद इसकी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाती है। और दूसरा होता है परमानेंट मैग्नेट। Magnetic power remains for long duration। ये बहुत लंबे समय तक के लिए होता है। एक होता है कि ह्यूमन के द्वारा मेड है या नहीं। तो एक होता है नेचुरल मैग्नेट और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। और मैनमेड। नेचुरल मैग्नेट जो हमें नेचर में मिलता है, फाउंड इन नेचर। दूसरा ये एक परमानेंट मैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट होता है लेकिन अगर इसको रख रखाव अच्छी तरह से नहीं किया तो ये अपनी मैग्नेटिक पावर को खो सकता है। इट कैन लूज इट्स मैग्नेटिक
पावर। बट आर्टिफिशियल मैग्नेट के साथ इट इज मैन मेड, ये बनाया हुआ है। दूसरा, ये टेम्पोररी मैग्नेट होता है, टेम्पोररी मैग्नेट। तीसरी बात, टेम्पोररी मैग्नेट है तो जब करंट देंगे तब मैग्नेटिज्म हो जाएगा, जब छोड़ देंगे जब खत्म हो जाएगा। ये कभी अपना लूज नहीं करता, कैन नॉट लूज इट्स पावर। दूसरी बात, नेचुरल मैग्नेट एक वीक मैग्नेट होता है, जबकि आर्टिफिशियल मैग्नेट करंट पे डिपेंड करता और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग। ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है और नेचुरल मैग्नेट एक वीक मैग्नेट होता है। तो ये हमने कुछ मैग्नेट्स की टाइप देखा। अब जरा हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। मैग्नेट के बारे में हम जानते हैं, मैग्नेट्स हमेशा, मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जब भी किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाता है तो एक पोल नॉर्थ की तरफ, एक पोल साउथ की तरफ घूम जाता है। तो इस तरह से मैग्नेट को में दो पोल होते हैं। दूसरा, सेम पोल ऑफ टू मैग्नेट always repel each other. Same pole of the magnet हमेशा ही एक दूसरे को, same pole of the two magnet always repel each other. The third one is opposite pole of two magnets always attract each other. Attract each other. तो भाई सेम पोल जो है वो मैग्नेट के एक दूसरे को रिपोल करते हैं, रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं। अपोजिट पोल जो है एक दूसरे को ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमें ध्यान देना होगा मैग्नेट के बारे में। दूसरा क्या है कि मैग्नेट अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मैग्नेट के बारे में टेंथ का सिलेबस यहीं से स्टार्ट होता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि टोटल स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट, टोटल स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट वेयर अट्रैक्शन और रिपल्सन बाय द मैग्नेट इज एक्सपीरियंस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को हम यहां तक ला रहे हैं, जिसके द्वारा अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्सन या रिपल्सन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्सन एक जगह नहीं हो रहा है। तो ये पूरा स्पेस जहां पर अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्सपीरियंस किया जा रहा है इस मैग्नेट के कारण कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। ये है द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट, द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट वेयर the space around any magnet where
अट्रैक्शन और रिपल्सन बाय एनी मैग्नेट is experienced is called magnetic field. कहता the space around any magnet, space around where attraction or repulsion by any magnetic field is experienced is called magnetic field. अब मैग्नेटिक फील्ड जो है कहीं ज्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है, तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इमेजिनरी लाइन का कंसेप्ट लिया गया है, जिसको मैग्नेटिक लाइंस कहते हैं। मैग्नेटिक लाइंस कहते हैं, जिसको क्या मैग्नेटिक लाइंस माना ये जाता है कि सारे मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से निकलती है और सेमी सर्कुलर फैशन में ये क्या है, साउथ की तरफ चली जाती है। ठीक है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ चली जाती है। तो अब नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया फ्लक्स है जो कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताती है। जहां ज्यादा लाइन पास करेंगे यूनिट एरिया से, वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। जहां ज्यादा पास, यहां कम पास करिए और यहां बिल्कुल नहीं, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल कम होता है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।